Hello students, welcome to this new lecture where we will see the chapter number 10, The Sermon at Banaras। आज आपके फर्स्ट फ्लाइट वाला टेक्स्ट बुक के अंदर The Sermon at Banaras हम देखने वाले हैं। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सरमन? सरमन का मतलब होता है जो साधु संत लोगों को प्रीचिंग करते हैं, सिखाते हैं जिंदगी के बारे में या रिलीजन के बारे में, उसको हम बोलते हैं सरमन। और बनारस तो एक शहर है, आपको ये तो पता है। चलिए आते हैं स्टोरी के ऊपर। भाई गौतम बुद्ध, जिसको आप सब जानते होंगे, गौतम बुद्ध वो जन्मे थे 563 बीसी में और वो स्वर्ग चले गए थे 483 बीसी में। ओके, तो 563 से 483 ऐसा उल्टा क्यों है? आप सोचेंगे सर उल्टा क्यों है? भाई मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि उल्टा इसलिए है कि आप अगर 2020 साल पीछे जाएंगे तो जीरो हो जाएगा, और जीरो से भी आप पीछे जाएंगे तो उल्टा शुरू होगा, 1 2 3 4 पीछे 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 पीछे। तो 563 में वो जन्मे थे और उसके बाद 483 में वो निधन हुआ था उनका। तो भाई वो जब जन्मे थे तो एक राजा, एक प्रिंस, एक राजकुमार की तरह वो जन्मे थे, सिद्धार्थ गौतम जिनका नाम था। ठीक है, नॉर्दर्न इंडिया में वो पैदा हुए थे। 12 साल की एज में उनको स्कूलिंग के लिए भेज दिया गया, हिंदू सेक्रेट स्क्रिप्चर्स पढ़ने के लिए, हिंदू की सारी पवित्र पवित्र बुक्स, सारी चीजों को पढ़ने के लिए वो भेजे गए थे 12 साल की उम्र में। और 4 साल के बाद उन्होंने प्रिंसेस को मैरी करने के लिए वो घर वापिस आए थे। भाई उनका एक बेटा हुआ और सिद्धार्थ गौतम, गौतम बुद्ध 10 सालों तक वो एक रॉयल्टी की तरह रहे। रॉयल्टी मतलब एक राजा की तरह वो रहे। जब उनकी एज 25 की हुई तो ये जो राजकुमार है वो वर्ल्ड से वाकिफ नहीं था। वर्ल्ड की जो सफरिंग है, वर्ल्ड की जो तकलीफ है, ये सारी जो तकलीफ बाहर लोग भुगत रहे हैं, उनको ये पता नहीं था। तो जब वो हंटिंग के लिए निकले तब उन्होंने एक सिक मैन को देखा, एक एक बीमार आदमी को देखा। ओके, फिर एक बूढ़े आदमी को देखा, फिर एक फ्यूनरल प्रोसेशन को देखा। फ्यूनरल प्रोसेशन मतलब अर्थी को देखा। ठीक है, अर्थी लेके जा रहे हैं लोग। और फाइनली एक साधु जो आर्म्स, आर्म्स का मतलब कुछ भीख में मांग रहा है, कुछ दान मांग रहा है, कुछ भिक्षा मांग रहा है। तो एक साधु को उन्होंने देखा भिक्षा मांगते हुए। अब ये सारी चीजें जब उन्होंने देखी तो एट वंस वो वर्ल्ड के अंदर निकल गए एनलाइटमेंट ढूंढने के लिए। अब एनलाइटमेंट क्या होता है? भाई एक स्पिरिचुअल नॉलेज पाने के लिए, एक हाई स्पिरिचुअल नॉलेज उनको चाहिए था कि भाई ये सब है क्या, क्या होती है जिंदगी। तो ये सारी चीजों को जानने के लिए, ये दुख क्या होता है, ये सारी चीजों को जानने के लिए वो निकल गए। ये सारी प्रिंस विंस छोड़ के वो साधु बन गए। वो 7 सालों तक घूमे और एक पीपल ट्री के नीचे बैठे। जब वो पीपल ट्री के नीचे बैठे तो उन्होंने शपथ ली कि जब तक मुझे ये दुनिया की सारी चीजों को पता नहीं चलेगा तब तक मैं यहां से हिलूंगा नहीं। 7 दिनों में वो एनलाइटेंड हो गए। 7 दिनों में उनको पता चला कि ये तकलीफ क्या होती है, ये जिंदगी क्या होती है, क्या होता है सांसारिक जीवन, क्या होता है ये संसार। ये सारी चीजों को वो अब समझ सकते थे, वो एनलाइटेंड थे। तो उन्होंने वो ट्री का नाम द बोधि ट्री रखा। बोध मिलना, बोध का मतलब विजडम। ठीक है, एनलाइटन मिलना। तो ये ट्री का नाम उन्होंने रखा द बोधि ट्री, ट्री ऑफ विजडम। और लोगों को सिखाने लगे जो वो समझे थे, जो उन्होंने अंडरस्टैंड किया था, जो उनको पता चला था, वो सारी चीजें लोगों को सिखाने लगे। अब वो समय पे वो बुद्ध नाम से प्रसिद्ध हो गए। ठीक है, वो बुद्ध नाम से प्रसिद्ध हो गए। द अवेकन और द एनलाइटन। बुद्ध, बौद्ध, बौद्ध का मतलब होता है एनलाइटन होना, तो उनका नाम बुद्ध पड़ गया था कि जो अवेकन है, जो जागरूक है, जो एनलाइटन है। ठीक है, जिसको सब चीज पता है। The Buddha preached his first sermon at the city of Banaras, most holy of the dipping places of the river Ganges। गंगा बोलते हैं हम उसको हिंदी के अंदर, लेकिन वो इंग्लिश वाले लोग इसको गैंजेस बोलते हैं। ओके, तो बुद्ध जो है वो सबसे पहला उन्होंने सरमन, सरमन का मतलब वो टॉक, रिलीजियस टॉक, मोरल टॉक उन्होंने बनारस के अंदर दिया, जहां पे मतलब रिवर गंगा वहां पे बहती है। ठीक है, वहां पे उन्होंने अपना सरमन दिया। दैट सरमन हैज बीन वेल प्रिजर्व्ड एंड इज गिवन हियर। और वो सरमन, वो जो बात है, वो जो टॉक उन्होंने किया, वो टॉक वहां मतलब प्रिजर्व किया गया है और यहाँ पे हमको वो बताया गया है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बुद्ध का विजडम और एक एक ऐसी टाइप की दुख जिसको आप सबको सहना है।
हम सबको सहना है, पूरी इंसानियत को सहना है। ऐसे एक टाइप की दुख आप यहाँ पे देखेंगे। कीसा गौतमी हैड एन ओनली सन एंड ही डाइड। अब कीसा गौतमी करके यहाँ पे कैरेक्टर है, ठीक है, एक लेडीज है और उनका एक ही बेटा था और वो भी मर गया। इन हर ग्रीफ शी कैरिड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स आस्किंग देम फॉर मेडिसिन एंड द पीपल सेड शी हैज लॉस्ट हर सेंसेस, द बॉय इज डेड। तो वो दुख के अंदर, अपने बेटे के मरने के दुख के अंदर, उन्होंने वो मरा हुआ बेटा जो है कीसा गौतमी, वो सारे नेबर्स के पास लेके गई, अपने पड़ोसियों के पास लेके गई मेडिसिन पूछने के लिए कि भाई इसका कोई दवा, क्या बताइए दवा। और सारे लोग बोलने लगे कि ये दिमाग भूल चुके हैं, ये समझ भूल चुके हैं, सेंसेस खो बैठी हैं, उसका बेटा मर चुका है। At length, Kisa Gautami met a man who replied to her request. At length मतलब बहुत समय, थोड़े ये करती रही वो, तो एक इंसान को मिली जिन्होंने उनकी रिक्वेस्ट का रिप्लाई दिया। I cannot give thee medicine for thy child, but I know a physician who can. तो I cannot give thee medicine, thee मतलब you, यहाँ पे धी जो है वो एंशिएंट इंग्लिश है, पुराना इंग्लिश है, तो यहाँ पे जो धी लिखा हुआ है वो है यू, ठीक है। आई कैन नॉट गिव यू मेडिसिन फॉर योर चाइल्ड, धाई मतलब योर, ठीक है, धी मतलब यू, धाई मतलब योर, एंशिएंट इंग्लिश है ये। मैं आपको ये मेडिसिन तो नहीं दे सकता आपके बच्चे के लिए, बट आई नो अ फिजिशियन हु कैन। फिजिशियन मतलब डॉक्टर जो होता है ना, वो हम फैमिली फिजिशियन होता है उसको डॉक्टर। तो वो बोल रहा है कि भाई मैं एक फिजिशियन को जानता हूं जो कुछ कर सकता है, ओके। एंड द गर्ल सेड प्रे टेल मी सर हु इज इट। यहां पे देखो प्रे, ये भी पुराना इंग्लिश, प्रे का मतलब अभी हम बोलते हैं प्लीज, ठीक है। तो वो गर्ल ने बोला, किसा गौतमी ने बोला प्लीज टेल मी सर कौन है वो, और वो इंसान ने रिप्लाई किया गो टू साक्य मुनि द बुद्धा। तो आप जाइए साक्य मुनि के पास, वो है बुद्धा, मतलब वो एनलाइटेंड है, ठीक है, उनको सारी चीजों के बारे में पता है। तो कीसा गौतमी जो है वो गई बुद्ध के पास, रिपेयर्ड टू द बुद्धा। अब रिपेयर्ड का मतलब कुछ रिपेयर नहीं किया है यहाँ पे, कीसा गौतमी वेंट टू द बुद्धा। आपको देखिए यहाँ पे बाजू में मीनिंग्स दिए हुए हैं, राइट। तो ये मीनिंग्स जो है वो देखिए आप, Kisa Gautami repaired to the Buddha and cried, Lord and Master, give me the medicine that will cure my boy. तो भाई वो गई बुद्ध के पास और उन्होंने बोला कि लॉर्ड, लॉर्ड मतलब मास्टर, देवा, जो भी है, देव प्लीज मुझे मेडिसिन दीजिए जो मेरे बच्चे को क्योर कर सके। बुद्ध ने आंसर किया आई वॉन्ट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड। भाई मुझे थोड़ा मुट्ठी भर के मस्टर्ड सीड चाहिए, ठीक है, सरसों, मस्टर्ड को सरसों बोलते हैं शायद, तो सरसों के जो सीड हैं, बीज हैं, वो मुझे चाहिए। भाई वो गर्ल खुश हो गई। And when the girl in her joy promised to procure it, the Buddha added, the mustard seed must be taken from a house where no one has lost a child, husband, parent or a friend. तो वो गर्ल तो खुश हो गई, किसा गौतमी खुश हो गई कि भाई हमारा बच्चा जो है वो अब ठीक हो जाएगा। बुद्ध ने वापस ऐड किया बाद में, रुकिए, द मस्टर्ड सीड, भाई वो तेल के दाने जो हैं, वो मस्टर्ड सीड के दाने जो हैं, वो आपको ऐसे घर से लाने हैं जिस घर में किसी का बच्चा नहीं मरा, किसी का हस्बैंड नहीं मरा, किसी का पेरेंट नहीं मरा या किसी का फ्रेंड नहीं मरा, ऐसे घर से आपको लेके आना है। अब पुअर कीसा गौतमी वो घर 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 घूमती रही और लोग उस पे दया छिड़कने लगे, दया देने लगे और बोले ये लीजिए मस्टर्ड सीड लेके देखिए। जब उन्होंने पूछा कि क्या आपके फैमिली में कोई बेटा या कोई बेटी या पापा या मम्मी कोई मर गए हैं, क्या एक्सपायर्ड हो गए, निधन हो गया है उनका, तो वो आंसर करते, हर एक घर से उनको आंसर मिलता कि जीवते हैं, जो जीवित हैं, ठीक है, वो कम है, लेकिन डेड आर मैनी, तो मरे बहुत हैं। हमारे घर में जी रहे हैं वो कम है, मरे बहुत है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बात जो है वो बहुत ही गहरी की गई है। क्या बात कही है यहाँ पे कि भाई यहाँ पे जो जीवित हैं
वो कम है, मरे हुए बहुत है, मतलब उनके बाप, उनके दादा, उनके दादा, उनके दादा बहुत सारे मर गए हैं, उनकी बेटी या मतलब उनका कोई सन, कोई भी एक्सपायर्ड नहीं हुआ, ऐसा कोई घर होता ही नहीं है। ठीक है, ऐसा आपको भी पता है कि ऐसा कोई घर नहीं है जहां पे कोई एक इंसान एक्सपायर ना हुआ हो, एक इंसान की डेथ ना हुई हो। ठीक है, डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रीफ, भाई हमको हमारी ये जो गहरा दुख है वो हमको याद कराइए नहीं। और ऐसा कोई भी घर नहीं था जहां पे उनका कोई प्यारा मर ना गया हो। किसा गौतमी अब थक चुकी थी और होपलेस हो चुकी थी, बिल्कुल भी उनको आशा नहीं थी। और सिटी में जो भी लाइट्स हो रही हैं, ठीक है, वो रास्ते पे बैठ के वो देख रही हैं। लाइट्स जो है वो चालू हो रही हैं, बंद हो रही हैं, चालू हो रही हैं, बंद हो रही हैं, चालू हो रही हैं, बंद हो रही हैं। एट लास्ट रात का अंधेरा सारी जगहों पे छा गया। एंड शी कंसिडर्ड द फेट ऑफ मैन, और तब उनको पता चला कि ये हमारा नसीब है, ये हमारा नसीब है कि भाई ये जो जिंदगी है वो भी चालू होती है, बंद होती है, चालू होती है, बंद होती है। और वो अपने आप से बोलने लगी, अपने आप को सोचने लगी कि कितनी सेल्फिश हूं मैं मेरे दुख के अंदर। डेथ सबके लिए कॉमन है, डेथ सबके लिए कॉमन है। और यही सौरो, यही दुख भरी हुई ये जो पूरी एरिया है, ये जो दुख भरा हुआ ये पूरा संसार है, ठीक है, वहां पे एक रास्ता जाता है अमीर मतलब अमर होने में, इमोर्टैलिटी में एक रास्ता जाता है जो सारी चीजों को, सेल्फिशनेस को अवॉइड करता है, सरेंडर कर देता है। इसका मतलब क्या बोला भाई, इसका मतलब ये हो गया कि वो समझ गई कि मैं बहुत ही सेल्फिश हूं मेरे बेटे के लिए, डेथ तो सबके लिए कॉमन है। येट एक ये डीप सॉरो वाला जो फील है, डीप सॉरो जो आपको महसूस होता है जब आपका कोई प्यारा चला जाता है, वहां से आप निकल के आप उसको बना देते हैं अमर, वो हो जाते हैं अमर। ठीक है, जहां पे कोई भी सेल्फिशनेस चलती नहीं है। बुद्ध ने बोला, द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विथ पेन। जो लोग मरने, मतलब सब लोग मरने वाले, मॉर्टल्स मतलब हम इंसान, इंसान मॉर्टल्स होते हैं, कभी ना कभी तो जाने का समय आएगा। तो द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इन ऑल दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड, भाई देखो हमारी ये जो जिंदगी है वो प्रॉब्लम से घिरी हुई है और पेन है, दर्द है हमारी जिंदगी के अंदर। फॉर ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है कि जो जन्मा है वो मरेगा नहीं। फॉर देर इज नो मीन्स by which those that have been born can avoid dying, कि जो जन्मे हैं वो मरने से बच पाएंगे, ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज डेथ, ओल्ड एज के बाद डेथ होता ही, ऐसा ही नेचर है हमारे लिविंग बींग्स का। ठीक है, एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, सो मोर्टल्स व्हेन बोर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ। तो एज राइप फ्रूट्स, पके हुए फल पहले ही गिरने से, वो डेंजर होता है ना, पहले गिर जाते हैं, पके हुए पकने से पहले अगर गिर जाए, वैसे ही डर हम लोगों को लगता है, मॉर्टल्स को लगता है, जो लोग ये जिंदगी मौत का खेल खेलते हैं, मतलब जिंदगी मौत होती रहती है, तो वो लोगों को हमेशा से मौत का डर रहता है। एज ऑल earthen vessels made by the potter end in being broken, so is the life of mortals। तो भाई जितने भी घड़े बनाए जाते हैं, अर्दन वेसल्स, जितने भी पॉट्स बनाए जाते हैं, वो एंड क्या होता है उनका, टूट जाते हैं। वो एंड क्या होता है, टूट जाते हैं। वैसे ही जिंदगी होती है हमारी, both young and adult, both those who are fools and those who are wise, all fall into the power of death, all are subject to death। तो देखो यहाँ पे कितनी बढ़िया डीप बात की गई है। यंग और एडल्ट, फूल्स और वाइज, जितने भी प्रकार के लोग होते हैं वो सारे ये पावर ऑफ डेथ के सामने गिर जाते हैं। ठीक है, डेथ के सामने गिर जा, ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ। ऑफ दोस ओवरकम बाय डेथ डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, अ फादर कैन नॉट सेव हिज सन नॉर किन्समैन देयर रिलेशंस। मार्क, while relatives are looking on and lamenting deeply, one by one mortals are carried off like an ox that is led to the slaughter।
So the world is afflicted with death and decay. Therefore the wise do not grieve, knowing the terms of the world. देखो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया बात की गई है, सुनिएगा ध्यान से। गौतम बुद्ध ने ये बात बोली है, क्या बोला है? ऑफ दोज ओवरकम बाय डेथ डिपार्ट फ्रॉम लाइफ। मतलब जो लोग को ये एक्सपीरियंस हुआ है किसी नजदीक के इंसान का मरने का, एक फादर अपने बच्चे को नहीं बचा पाएगा, फादर कैन नॉट सेव हिज सन, नॉर किंग्समैन, किंग्समैन होता है रिलेटिव्स, रिलेटिव्स अपने रिलेशंस को नहीं बचा पाएगा, ठीक है। मार्क, मार्क का मतलब ध्यान दीजिए, अटेंशन। रिलेटिव्स जब आगे बढ़ रहे हैं और रो रहे हैं वो लोगों के लिए, एक के बाद एक इंसान मरते जाएंगे। जैसे ही कोई ऑक्स होता है, स्लॉटर में ले जाते हैं काटने के लिए, वैसे ही वो मरते जाएंगे। सो ये वर्ल्ड के अंदर डेथ और डिके होना ही है, ठीक है। लोग डिजीज, पेन, सफरिंग से पास होंगे ही होंगे। मौत और सड़ने से कोई रोक नहीं पाएगा अपने आप को। देयरफॉर जो वाइज लोग हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, वो बुद्धिमान लोग ग्रीव नहीं करते हैं, वो शोक नहीं मनाते हैं। उनको पता है ये वर्ल्ड के अंदर क्या टर्म्स हैं, उनको पता है कि वर्ल्ड के अंदर क्या है। जब उनको पता है तो वो शोक मनाते नहीं है। नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉर फ्रॉम ग्रीविंग विल एनीवन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, ऑन द कॉन्ट्ररी हिज पेन विल बी ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफर। तो यहाँ पे देखो बहुत ही प्रैक्टिकल बात की गई है, बहुत ही बढ़िया बात की गई है। क्या बता रहे हैं आपको हमको कि रोने से या शोक मनाने से, नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉर फ्रॉम ग्रीविंग, रोने से या शोक मनाने से कोई भी इंसान पीस ऑफ माइंड नहीं पा पाएगा, ठीक है। कोई भी इंसान को मिलेगा नहीं पीस ऑफ माइंड। ऑन द कॉन्ट्ररी, उल्टा क्या होगा? ये दर्द से दर्द बढ़ेगा, ये रोने से, ये ग्रीव, शोक मनाने से दर्द बढ़ेगा और हमारी बॉडी भी सफर होगी, बॉडी को भी तकलीफ होगी। He will make himself sick and pale, yet the dead are not saved by his lamentation. तो वो अपने आप को बीमार कर देगा, वो अपने आप को ढीला कर देगा, वो अपने आप को एकदम कमजोर कर देगा, yet वो मरने वाले जो मर गए हैं वो वापस नहीं आने वाले हैं। ये दुख का दिखाव करने से वो नहीं आने वाले हैं, दुख का दिखाव नहीं करना है। He who seeks peace should draw out the arrow of lamentation and complaint and grief. तो जो शांति पाना चाहता है, जिसको शांति चाहिए, ठीक है, वो ये जो सौरो, ये जो शोक का तीर है, कंप्लेंट का तीर है, शोक मनाने का तीर है, दुख का तीर है, उससे बचना है, ठीक है। He who has drawn out the arrow, ये जो तीर निकाल देगा, ठीक है, उनको मिलेगा पीस ऑफ माइंड। और वो जो सौरो से बाहर आ गया है, he who has overcome all sorrow will become free of sorrow, वो दुख से, शोक से बाहर आ जाएगा और ब्लेस्ड रखेगा, ब्लेस्ड रहेगा। समझ में आ रहा है बेटा? सोर्स है बेटी रेंशो, वैल्यूज एंड वॉइसेस, अ कॉलेज रीडर 1975 हमारा ये सोर्स है, ठीक है। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में थोड़ा कुछ बात कर लेते हैं। व्हेन हर सन डाइज, किसा गौतमी गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस, व्हाट डज शी आस्क फॉर, डज शी गेट इट, व्हाई नॉट। चलिए भैया आपके स्क्रीन पे वही क्वेश्चन रख देता हूं मैं, देखिए आगे आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन और ये रहा आंसर, देख लीजिए एक बार। व्हेन किसा गौतमी सन डाइड, शी वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस asking if she could get some medicine that would cure her child. No, she did not get it because her child was dead and no medicine could have brought him back to life. Okay, चलिए इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 का। 5 4 3 2 1। चलिए एक और, किसा गौतमी अगेन गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस, वापिस जाती है आफ्टर शी स्पीक्स विद द बुद्धा। तब क्या मांगती है सेकेंड टाइम में, क्या उसको मिलता है? क्यों नहीं? When she met the Buddha, he asked her to get a handful of mustard seeds from a house where no one has lost a child, husband, parent or friend. तो जब उन्होंने दूसरी बार वो बुद्धा से मिले तो उन्होंने बोला कि एक हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, सरसों के जो बीज होते हैं वो आप लेके आइए,
ऐसे घर से जहां पे एक चाइल्ड, हस्बैंड, पेरेंट, फ्रेंड मरा नहीं है। She went from house to house but could not get the mustard seeds because there was not a single house where no one had died in the family। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए बेटा। मतलब ऐसा कोई घर ही नहीं होता है ना जहां पे कोई एक सिंगल इंसान मरा नहीं होता है फैमिली के अंदर। ओके, चलिए इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। 5 4 3 2 1। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं हम। क्या है भाई? व्हाट डज किसा गौतमी अंडरस्टैंड द सेकेंड टाइम दैट शी फेल्ड टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट टाइम? पहली बार वो समझ नहीं पाई, वो दूसरी बार क्या समझ में आया? बुद्धा को क्या समझ, मतलब बुद्धा क्या समझाना चाहते थे उनको? देखो, कीसा गौतमी अंडरस्टूड द सेकेंड टाइम दैट डेथ इज कॉमन टू ऑल एंड दैट शी वाज बीइंग सेल्फिश इन हर grief. There was no house where some beloved had not died. Yet this was what, yes, this was what the Buddha wanted her to understand. तो किसा गौतमी सेकंड टाइम वो समझी कि डेथ कॉमन है सबके लिए और वो खुद सेल्फिश हो रही थी। ऐसा कोई घर नहीं है जहां पे किसी का बिलोवेड, किसी का प्यारा मरा नहीं है। यस, यही चीज बुद्धा उनको समझाना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 3 का स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। 5 4 3 2 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं हम। व्हाई डू यू थिंक किसा गौतमी अंडरस्टूड दिस ओनली द सेकेंड टाइम? कैसे बुद्धा ने उनके अंडरस्टैंडिंग को चेंज किया? भाई सेकेंड टाइम क्यों समझ में आया? चलिए भाई देख लीजिए। व्हाई डू यू थिंक किसा का दिस इज द सेकेंड टाइम? बड़ा सा आंसर है आपका। ओके, आपके स्क्रीन के ऊपर पूरा नहीं आ रहा है तो इसको मैं थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूँ। अब आ गया। ओके, किसा गौतमी अंडरस्टूड दैट डेथ इज कॉमन टू ऑल एंड दैट शी वाज बीइंग सेल्फिश इन हर ग्रीफ। शी अंडरस्टूड दिस ओनली द सेकेंड टाइम because it was then that she found out that there was no single house where some beloved had not died। तो किस्सा गौतमी ने समझा कि डेथ सबके लिए कॉमन है और वो सेल्फिश हो रही थी अपने शोक के अंदर अपने बेटे के लिए। उन्होंने ये सेकंड टाइम इसलिए समझा क्योंकि तब उनको पता चला कि ऐसा कोई भी सिंगल हाउस नहीं है जहां पे किसी का प्यारा मरा नहीं है। फर्स्ट टाइम तो वो घूमती रही अपने ग्रीफ में, मेडिसिन ढूंढती रही अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चे के लिए। जब वो बुद्धा को मिली तो उन्होंने बोला कि मस्टर्ड सीड लेके आइए घर में से जहां पे कोई मरा नहीं है। उन्होंने ये पर्पसली किया, बुद्ध ने ये पर्पसली किया, जानबूझ के किया, उनको रियलाइज करवाने के लिए कि भी ऐसा कोई भी घर नहीं है जहां पे बिलीवर्ड मरा नहीं है। ठीक है, और डेथ नेचुरल है। तो वो जब सारी घरों में गई सेकेंड टाइम, उनको डिजेक्टेड फील हुआ, उनको वो रिजेक्ट हुई सारी जगह से और वो मस्टर्ड सीड नहीं ला पाई। तब वो बैठी और सोची कि भाई ये इंसान की नियत है, ये इंसान की किस्मत है कि वो मरते हैं और जीते हैं और मरते हैं। डेथ सबके लिए कॉमन है। वही चीज बुद्धा उनको सिखाना चाहते थे। चले भाई इसका स्क्रीनशॉट 10 सेकेंड्स। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बस भाई खत्म। चलिए थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज में क्या है देख लेते एक बार। अच्छा, हाउ डू यू यूजुअली अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ सेल्फिशनेस? डू यू एग्री विद किसा गौतमी दैट शी वाज बीइंग सेल्फिश इन हर ग्रीफ? ये क्वेश्चन का आंसर नहीं है हमारे पास। ओके, यहाँ पे पीडीएफ में नहीं है हमारे पास। इट्स ओके। चलिए ये क्वेश्चन को आप अभी पेंडिंग छोड़ दीजिए। ये क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दे देता हूं। ओके, चलिए ठीक है। अगर आपको आंसर लिखना है तो मैं आपको लिखा देता हूं आंसर। देखो, हाउ डू यू यूजुअली अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ सेल्फिशनेस? तो यू विल राइट द आइडिया ऑफ सेल्फिशनेस understood by me is the idea of selfishness understood by me is that it is very common, that it is very common for a mother, for a mother to be selfish for her child, to be selfish for her child in this world, in this world. Full stop. I agree that Kisa Gautami was selfish in her grief. Kisa Gautami
was selfish in her grief, but the Buddha made her understand that her selfishness was not valid. First off, everybody who has born has to die. So the idea of selfishness is losing something of your own or your beloved, 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 according to the story. Okay, done. थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज में क्या है? ओके देखिए यहाँ पे वही मैंने आपको चीजें बताई, वही आपको लिखा है यहाँ पे। गिव दी मेडिसिन फॉर धाई चाइल्ड, मतलब दी मतलब ये हो गया गिव यू मेडिसिन फॉर योर चाइल्ड। प्रे टेल मी, प्लीज टेल मी। कीसा वेंट टू द बुद्धा, देयर वाज नो हाउस बट समवन हैड डाइड इन इट, तो देयर वाज नो हाउस वेयर समवन हैड नॉट डाइड इन इट। तो यहाँ पे बट ऐसे यूज किया है, नो और बट ऐसे यूज किया है कि एक नेगेटिव पार्ट आपको बताया गया है। ओके, किंग्समैन, रिलेटिव्स, मार्क मतलब अटेंशन। तो ये सारे वर्ड्स हैं वो आपको पता चल गए, वो तो मैंने आपको स्टोरी के अंदर ही बता दिए हैं। ओके चलिए भाई, यहाँ पे हमारी ये स्टोरी खत्म होती है और कुछ यहाँ पे है नहीं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे आगे एक पोएम की, एने ग्रेगोरी वाली पोएम अगर है तो उसकी हम बात करेंगे, नहीं तो आगे बढ़ेंगे चैप्टर पे। ओके मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। क्वेश्चन आंसर्स लिख दीजिएगा। बाय बाय फॉर नाउ।